हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने 210 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है। ठीक है, इसको हम कवर करा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें, निश्चित ही आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 211 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुग़ल सेना को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो इसमें आप लोग बता सकते हैं। दो ऑप्शन इधर दिए गए हैं और दो ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कौन से ऑप्शन सही है। हेमू विक्रमादित्य और बाजीराव फर्स्ट इधर दिया है और बाकी के दो ऑप्शंस आपके ये दिए गए हैं। तो कौन सा सही होगा? करनाल की लड़ाई में मुग़ल सेना को नादर शाह ने पराजित किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये सभी एसएससी में पूछे गए हैं। तो किसी भी एसएससी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी यह अत्यंत हेल्पफुल है। देखेंगे अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था अंतिम मुग़ल बादशाह था। 213 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? ठीक है, तो एक को छोड़ के बाकी सबके समय में यह प्रेजेंट थे। कौन? अमीर खुसरो। तो किसके शासनकाल में ये नहीं थे? तो 213 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही, इल्तुतमिश के समय में यह नहीं थे। बाकी एक गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, इन तीनों के समकालीन थे। 214 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो कौन थे? 214 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, एक कवि थे। अमीर खुसरो जो थे एक कवि थे। इसमें हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं आपको दिया जाएगा। रेलवे की PYQ क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में उसको कवर कराया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसमें एक्सप्लेन भी किया जा रहा है आपको और डिटेल में चीज़ें भी बताई जा रही हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया जा रहा है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा कंटेंट जीएस पोर्शन का अत्यंत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाएं अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। 215 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है आपको इसमें से। तो 215 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही डी, बाबर जो है तो बैरम खां से नहीं मैच करते हैं, ठीक है। बैरम खां जो थे वो अकबर के समकालीन थे, अकबर के सेनापति थे, ठीक है। 216 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? 216 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, फारसी थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो 217 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, हिंद यूनानी कलाओं का संयोजन है, ठीक है, हिंद और यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। नेक्स्ट देखेंगे 2018 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? यानी कि दीन ए इलाही जो थे उसको उनकी मूर्खता का ना कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। तो किस लेखक ने ऐसा कहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है यह। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 218 का ए नंबर। विसेंट स्मिथ ने इनको यह शब्द कहे हैं अकबर के बारे में। 219 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन आपका। गोल गुम्बद क्या है? गोल गुम्बद क्या है?
तो गोल गुम्बद जो है आपका क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? 219 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बद। नेक्स्ट देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान दिया गया है, ठीक है। प्रारंभी 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो कौन थे 8वीं सदी के भारत के दार्शनिक और धर्मशास्त्री जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? तो बताइए कौन हो जाएगा ऑप्शन सही इसका? तो 220 का ऑप्शन जो सही होगा बी नंबर हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखो ये सब कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को दूसरे अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, प्लीज़ तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, निश्चित ही आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय वास्तुकला खगोलीय उपकरण का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तो कौन सी जगह है जो वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है? 221 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि दिल्ली में जो है जंतर मंतर जो है वह वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जो महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो कौन सी वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने नहीं करवाया था? तो 222 का हो जाएगा बी, इलाहाबाद का। इलाहाबाद के वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने नहीं कराया था, जबकि मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में स्थित वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा 223 नंबर, निम्नलिखित में से मुगल वंश का नहीं था। तो कौन मुगल वंश से संबंधित नहीं है? तो बताइए। 223 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, शेर शाह सूरी जो है मुगल वंश से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट हो जाएगा 224 नंबर क्वेश्चन, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर कहाँ पे है? तो यह है आपका 224 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, राजस्थान में जंतर मंतर भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतर मंतर दिल्ली में भी है, ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली में भी है और राजस्थान का भी दिया गया है इसमें। अब देखिए 225 का क्या है क्वेश्चन, चांद बीबी की शासक थी। तो कहाँ की शासक थी चांद बीबी? तो आप लोग ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहाँ की शासक थी चांद बीबी? तो 225 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। नेक्स्ट हो जाएगा 226 नंबर क्वेश्चन, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है। क्या मशहूर है, किस लिए मशहूर है? तो 226 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही, एक बावड़ी है। तो गुजरात में रानी की वाव जो है यह एक प्रकार की बावड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल आपके 227 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 227 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरदोई कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुई थी। तो जरदोई कढ़ाई किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? तो जरदोई कढ़ाई जो है किस वजह से प्रसिद्ध हुई थी? 228 का बी नंबर सही हो जाएगा, अकबर के समय में लोकप्रिय हुई थी जरदोई कढ़ाई, ठीक है। अकबर के समकालीन थी, ये लोकप्रिय थी। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा सबसे कम होती है? बताइए, सभी लोग को पता होगा त्रिमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रह्मा जी। आप लोग देखे होंगे ब्रह्मा जी की पूजा
बहुत ही रेयर केस में मिलेगी कहीं पे, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भक्त थे? वे किसके भक्त थे? तो 230 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही, वे विष्णु के भक्त थे, विष्णु के उपासक थे, भक्त थे। नेक्स्ट देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बिरूनी किस देश से था? तो अल बिरूनी जो था किस देश से था? तो वह आपका उज्बेकिस्तान से आया था अल बिरूनी। तो 231 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 232 देखेंगे क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था जिसने 14वीं सदी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था? अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था, 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था इब्न बतूता ने। तो ये कहाँ का निवासी था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। 233 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो 233 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे प्रथम यूरोपीय भी थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए, ठीक है। तो सबसे पहले भी आए यही और सबसे लास्ट में यही गए छोड़ के इंडिया को। 234 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उन चीनी या तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, वैन सांग जो है तो चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। देखेंगे 235 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो किसने स्थापित किए थे सबसे पहले व्यापार संबंध? 235 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, इन्होंने ही व्यापार संबंध सबसे पहले शुरू किया था। 236 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? 236 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा ने की थी 1498 में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने की थी? अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। किसने भारत की खोज की थी, यूरोप से भारत आने वाले मार्ग की खोज? तो देख सकते हैं ऑप्शन आपके कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कौन आया था पहला अंग्रेज? तो 239 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था यह। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 240 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो किसने किए थे अपने ठिकाने स्थापित मछलीपट्टनम में? तो 240 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डचों ने, जो तो व्यापारिक कंपनियों ने 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने की स्थापना की थी। तो वो कौन थे? डचों ने किया था, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको कवर कराया जा रहा है। रेलवे की PYQ क्लासेज भी कराई जा रही हैं, PYQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं GS के, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यह SSC की श्रृंखला भी चल रही है रेगुलर। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।